हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्लैमर में। आज है 19 सितंबर। मैं रोहित आपके लिए लेकर आया हूं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के। चलिए चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। भारत का सबसे बड़ा कन्वेक्शन सेंटर यशोभूमि कहाँ खोला गया है? द्वारिका, दिल्ली में खोला गया है। भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। और G20 हुआ किस कन्वेंशन सेंटर में? G20 हुआ भारत मंडपम में हुआ, ये भी दिल्ली में। ये 2700 करोड़ रुपए की लागत आई भारत मंडपम की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। किस कंपनी ने भारत को पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दिया है? तो किस कंपनी ने दिया? एयरबस ने दिया, जो स्पेन की कंपनी है। भारत का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिला है C-295। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। किस देश ने रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो किस देश ने रूस की एक प्राइवेट आर्मी है, उसका नाम क्या है? वैगनर ग्रुप है, उसको आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो किसने किया? यूके, यूनाइटेड किंगडम ने घोषित कर दिया है कि रूस की जो प्राइवेट आर्मी है वैगनर ग्रुप, उसको आतंकवादी घोषित कर दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत की 41वीं यूनेस्को साइट बनी है कौन? शांति निकेतन, जो कहाँ है? वीरभूमि, पश्चिम बंगाल में है। 1863 में स्थापना की थी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। 7 एकड़ भूमि पर बनी हुई है शांति निकेतन। शांति निकेतन किसके पास में? विश्व भारती विश्वविद्यालय के पास में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1921 में इसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना था, विश्व भारती विश्वविद्यालय। भारत की 42वीं रामसर साइट कौन बनी है? कर्नाटक के होयसल मंदिर को भारत की 42वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। भारत में टोटल कितनी हो गई हैं? 42 हो गई हैं, पहले 40 थी। 40वीं कौन सी थी? धौलावीरा थी, गुजरात की जो धौलावीरा, जिसमें से 34 तो कल्चरल हैं, 7 नेचुरल मतलब प्राकृतिक हैं, और एक मिक्स्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिक्स्ड वाली बहुत पूछी जाती है। ये कंचनजंगा है नेशनल पार्क, ये मिक्स्ड है, कल्चरल भी है नेचुरल भी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। साहिल राज्यों का गठबंधन हुआ है। साहिल राज्य कौन कौन से हैं? माली, बुर्किना फासो, नाइजर, ये साहिल राज्य कहलाते हैं। ये कहाँ है? दक्षिण, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। माली की कैपिटल क्या है? बमाको। बुर्किना फासो की कैपिटल है बागाडुगू, और नाइजर की कैपिटल क्या है? नियामी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की अंतिम बैठक कहाँ हुई? रायपुर में हुई, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई। G20 फ्रेमवर्क की वर्किंग ग्रुप की अंतिम बैठक। नेक्स्ट पॉइंट। सरकार PM विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण के लिए सब्सिडी के लिए 8% सब्सिडी पेश करेगी। PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत PM मोदी ने की। कहाँ से की? यही यशोभूमि, भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि से की है PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत। ये कारीगरों को सस्ते रेट पर ऋण उपलब्ध कराएगी ये योजना, PM विश्वकर्मा योजना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इलाबेली बला रिबन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड पदक जीता है। कहाँ? ये ISSF विश्व कप 2023 ये हो रही है रियो डी जेनेरियो में हो रही है, ब्राज़ील में। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? रियो डी जेनेरियो। चलिए स्टैटिक जीके के कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट बुक्स और राइटर। विक्ट्री सिटी बुक किसने लिखी? सलमान रसूदी ने लिखी है। द लास्ट हीरोज बुक किसने लिखी? पालागुम्मी साईनाथ ने लिखी है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये बुक किसने लिखी? मेघनाथ देसाई ने लिखी है। अंबेडकर ए लाइफ, ये शशि थरूर ने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर जी द्वारा लिखी गई है। मुख्यमंत्री डायरी 1, ये रंजन गोगोई जो पूर्व CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने लिखी है मुख्यमंत्री डायरी 1। पहले भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थी, जिनके शांति निकेतन को अभी हाल ही में यूनेस्को की 41वीं साइट घोषित किया है। तो पहले रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि, इनकी कविता है, उसी के लिए मिला था 1913 में। हमारा राष्ट्रीय गान गीतांजलि से ही लिया गया है, जनगण मन। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC
इसमें सदस्य कितने हैं? 25 हैं। स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। अध्यक्ष कौन है? जैसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसीसी के अध्यक्ष कौन है? जैसा। भारत सर्वाधिक बार 8 बार, सर्वाधिक बार 8 बार एशिया कप जीता है भारत ने, अभी हाल ही में जीता है, जो श्रीलंका को हराया है। अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस कब मनाया गया? 18 सितंबर, यानी कि कल मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस। बांस को क्या कहा जाता है? हरा सोना बांस को बोला जाता है। अब बांस एक एक प्रकार की घास है, ये घास की श्रेणी में आता है बांस। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, उसके बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ये बक्सर का युद्ध हुआ था हेक्टर मुनरो तथा त्रिगुट सेना के बीच हुआ था। त्रिगुट सेना कौन कौन सी थी? मीर कासिम थे, जो बंगाल के नवाब थे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। और मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम थे। इन तीनों के बीच में हुआ था। इसमें हेक्टर मुनरो की विजय हुई थी और प्लासी के युद्ध में क्लाइव की विजय हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, करंट अफेयर्स का 9वां पॉइंट। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किसने स्टार्ट की है? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। इस योजना में क्या होगा? मातृत्व लाभ, जो पहले 1,000 रुपये था, उसे बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू जी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पंजाब सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो पायलट प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? पंजाब सरकार ने शुरू किया है। इससे क्या होगा? बासमती चावल की खेती है, उसे जैविक तरीके से किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पंजाब सरकार ने बासमती चावल की खेती को जैविक तरीके से किया जाएगा। जैविक तरीका क्या होता है कि इसमें मतलब ये रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होगा, जैविक खादों का प्रयोग होगा। जैसे ये अपनी घास फूस से बनती है ना खाद, जिसे उससे उससे होगा ये जैविक खेती, उसी को बोलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। महाराष्ट्र सरकार ने नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी। महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी? नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी। ये कब किया है? ये पीएम नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर किया है, जो 18 सितंबर को था। उनके जन्मदिन पर नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार भी दिया। महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे मिला है? रतन टाटा को मिला है, जो बहुत उद्योगपति हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे, हेमंत बिस्वा शर्मा को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? ये असम के चीफ मिनिस्टर हैं। इनको सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वाराणसी में पहली बार दिव्यांगजन महाकुंभ का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाराणसी में पहली बार क्या? दिव्यांगजन का महाकुंभ, इसका आयोजन किया गया। ये करंट अफेयर्स आज के पूरे हुए। चलिए चलते हैं स्टैटिक जीके के पोर्शन पे। महत्वपूर्ण दिवस जो सितंबर में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस, उनके बारे में। 2 सितंबर को क्या बनाया गया? विश्व नारियल दिवस मनाया गया 2 सितंबर को। 5 सितंबर को क्या बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया 10 सितंबर को। 14 सितंबर को क्या बनाया गया? हिंदी दिवस मनाया गया। ये हिंदी दिवस, ये भारत हिंदी दिवस होता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 15 सितंबर को मनाया गया इंजीनियर डे। एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर मनाया जाता है इंजीनियर डे। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। ओजोन को नापने की इकाई क्या होती है? डबसन होती है, बहुत बार पूछी जाती है डबसन। और ओजोन कहाँ पाया जाता है? ये समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन, जो हमारी पृथ्वी से कितनी दूर ऊंचाई पर है? अप्रॉक्सीमेट 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे है ओजोन परत पाई जाती है। ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को आने से रोकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन कहे जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के फादर कौन कहे जाते हैं? जॉन मैकार्थी कहे जाते हैं। इंपॉर्टेंट जलसंधियाँ कौन कौन सी हैं? ए मतलब यहाँ पे कौन से? जिब्राल्टर जलसंधि है। इसे क्या बोला जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी बोला जाता है। ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये भूमध्य सागर है, ये अटलांटिक महासागर है, इसको ये जोड़ती है। और देश कौन से है? मोरक्को, अफ्रीका देश मोरक्को, और यूरोप का देश स्पेन को जोड़ता है जिब्राल्टर जलसंधि। नेक्स्ट जलसंधि कौन सी है?
सुएज नहर, ये सुएज नहर है, ये कहाँ है? मिस्र में सुएज नहर है। ये किससे किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। अकाबा की खाड़ी कहाँ है? अकाबा की खाड़ी ये इजराइल के पास में है, इजराइल के नीचे इधर लाल सागर की तरफ है, यहाँ पर है अकाबा की खाड़ी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई है। इजराइल के पास लाल सागर में है। बाब अल मलदेव संधि कहाँ है? अदन की खाड़ी में है लाल सागर। अदन की खाड़ी में लाल सागर से जो लगी हुई है। बाब अल मलदेव कहाँ पे है? यहाँ पे है, अदन की खाड़ी से। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है बाब अल मलदेव जल संधि। देखते हैं नेक्स्ट जल संधि। नेक्स्ट हारमुज जल संधि कहाँ है? ओमान की खाड़ी को फारस से जोड़ती है। हारमुज जल संधि ये ओमान की खाड़ी को फारस से जोड़ती है। ओमान की खाड़ी कहाँ है? ये ओमान की खाड़ी यहाँ पे है। ओमान की खाड़ी ये है। फारस जल संधि ओमान की फारस जल संधि हो गई। वायरस से होने वाले रोग, तो वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं? रेबीज होता है, चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, हेपेटाइटिस होता है, मैसिलिस होता है, इबोला वायरस होता है, पोलियो वायरस होता है, डेंगू होता है, जीका वायरस होता है, एडिस होता है। एड्स HIV द्वारा होता है और एड्स से एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स से। और एड्स दिवस क्या होता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के पॉइंट। महत्वपूर्ण ऑपरेशन, भारत में जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुए उनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ऑपरेशन मेघदूत ये कहाँ चलाया गया था? सियाचिन पर चलाया गया था 1984 में ऑपरेशन मेघदूत। नेक्स्ट ऑपरेशन जीरो आवर ये कब चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था 1942 में। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथगो थे वायसराय। ऑपरेशन पोलो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पैड में भी आया था, 2021 वाले पैड में आया था। ऑपरेशन पोलो ये किससे संबंधित है? हैदराबाद का विलय हुआ था ऑपरेशन पोलो के तहत। सैन्य कार्रवाई से हैदराबाद का विलय किया गया था ऑपरेशन पोलो चला करके। ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की सीरिया में आए भूकंप से बचाने के लिए भारत सरकार ने चलाया ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति ये कहाँ? अफगानिस्तान में चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया, इसमें INS सुमेधा गई थी ऑपरेशन कावेरी में। ऑपरेशन करुणा यह म्यांमार में चलाया गया ऑपरेशन करुणा। महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं स्थापना। आत्मीय सभा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1814 और 15 में हुई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की कब हुई थी? 1828 में हुई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। आत्माराम पांडुरंग ने की और केशव चंद्र सेन ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर तिवारी था। मूल शंकर तिवारी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ये कंप्लीट हुए आज का करंट अफेयर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके। ऐसे ही मैं डेली का करंट अफेयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके भी कवर कराऊंगा। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम ग्लैमर पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लगी हुई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।